ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बाबा की कृपा से अच्छे होंगे। साईनाथ सबके ऊपर मेहर करे, बाबा सबके ऊपर करम करे, बाबा सबके ऊपर अपना हाथ बनाकर रखे। जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता ना, तो बाबा के आगे अपने आप को समर्पित कर दो। सरेंडर योरसेल्फ। फिर देखना कैसे कैसे चमत्कार होते हैं। कभी कभी हम ऐसे रास्ते पर फंस जाते हैं, ऐसे मार्ग पर कि हमें कोई रास्ता अंधेरे ही अंधेरे नज़र आते हैं उस रास्ते पर, और ऐसा लगता है कि कोई हाथ पकड़ने वाला मिल जाए जो हमें सही मार्गदर्शन कर दे। जैसे हम किसी जंगल में जाते हैं और हम रास्ता भटक जाते हैं, हमें रास्ता नज़र नहीं आता, चारों तरफ धुंधलापन, चारों तरफ अंधकार नज़र आता है, और फिर एरोज दिखते हैं, जैसे एरो के निशान होते हैं, फिर उससे हमें धीरे धीरे मार्गदर्शन होता चला जाता है और फिर हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। उसी तरह हम अपने भगवान का जो नाम जाप करते हैं ना, वो एक तरह से एरोज हैं। वो जो हम जीवन रूपी जंगल में खोए हुए हैं, वो एरोज जो है ना, धीरे धीरे आपको आपके सही मार्ग पर, यानी कि आपके भगवान से आपको मिला देगा। तो बस नाम जाप करिए, बाबा को याद हर पल हर क्षण करिए, शुक्राना करते रहिए, फिर देखना आपको मंजिल मिल जाएगी। आपकी मंजिल दूर नहीं है। हम भटके हुए हैं, हम दुखों के कारण धीरे धीरे भक्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, कि हमें धीरे धीरे पहचान हो रही है कि जीवन में, संसार में कुछ भी अपना नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। ये जब सुख आते हैं, दुख आते हैं ना, तो ये एक तरह से भगवान परीक्षाएं ही ले रहा होता है। जैसे कि अगर सुख भी आता है तो सुख में भी ये नहीं कि आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, सुख में भी ये परीक्षा हो रही है कि कहीं आपके अंदर अहंकार तो नहीं आ जाता। दुख है तो दुख में आप में पेशेंस आप रख पाते हो, श्रद्धा सबूरी बनाकर रख सकते हो या नहीं रख सकते। तो दोनों तरह से आपकी परीक्षाएं ही चल रही होती है। तो इसलिए सुख दुख जो है वो कुछ ना कुछ हमें सीख देने आते हैं, हमें जीवन का एक पाठ ही पढ़ाने आते हैं। तो अभी इनसे ना कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हौसला रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सुख आए तो कभी फूलो मत, और अगर दुख आए तो अपने भगवान को कभी भूलो मत। तो ये दो बातें अगर याद रख ली किसी ने भी, तो वो जीवन में सफल हो जाता है। सुख में शुक्राना और दुख में बाबा से अरदास करनी चाहिए। तो चलिए आइए आज की कहानी लेते हैं, जो कि बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। आज बहुत ही खूबसूरत कहानी जो मैं लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। असफलता से सफलता तक का सफ़र। गांव के एक छोटे से लड़के रामू की कहानी है ये। रामू एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता किसान थे और उनकी ज़मीन बहुत छोटी थी। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन रामू का सपना बड़ा था। वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था। रामू का गांव ऐसा था जहां बिजली भी नहीं थी। फिर भी रामू रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता था। गांव वालों को भी रामू पर बहुत गर्व था, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। लोग कहते, गांव का लड़का बड़े सपने देख रहा है, बड़े शहर में जाकर क्या कर पाएगा। रामू ने इन बातों की परवाह नहीं की। उसने मन में ठान लिया कि वो साबित करेगा कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। उसने 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया। उसकी इस सफलता ने सबको चौंका दिया। उसके पिता ने बड़ी मुश्किल से उसका कॉलेज में एडमिशन करवाया। कॉलेज की पढ़ाई के लिए रामू को शहर जाना पड़ा। शहर की तेज रफ्तार और महंगी जिंदगी ने उसे हिला दिया। उसे महसूस हुआ कि गांव और शहर की जिंदगी में कितना फर्क है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। कॉलेज के साथ साथ रामू ने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। वो दिन में पढ़ाई करता और रात में होटल में बर्तन धोता। कई बार हालात इतने खराब हो जाते कि रामू के पास खाना खाने के पैसे भी नहीं होते थे। वो सूखी रोटी खाकर भी अपनी पढ़ाई जारी रखता। कई बार लोग उसे ताने मारते, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, गरीबों का नसीब कभी नहीं बदलता। लेकिन रामू ने अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामू ने सिविल सर्विस की परीक्षा देने का फैसला किया। यह परीक्षा बहुत कठिन थी, लेकिन रामू को खुद पर भरोसा था। उसने दिन रात पढ़ाई की। जब लोग सोते थे तब रामू जागता था। जब लोग हार मान लेते थे तब रामू एक और कोशिश करता था। पहली बार में रामू परीक्षा में फेल हो गया। उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा असफलता सफलता की पहली सीढ़ी होती है। इस बात ने रामू को फिर से मेहनत करने की प्रेरणा दी।
दूसरी बार भी रामू सफल नहीं हुआ, लेकिन इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा। तीसरी बार उसने जी जान लगाकर परीक्षा दी और इस बार उसने पूरे राज्य में टॉप किया। वो एक आईएएस अधिकारी बन गया। आज रामू अपने गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसने अपने गांव में एक स्कूल भी खुलवाया है ताकि किसी और रामू को गरीबी और संघर्ष के कारण अपने सपनों को ना छोड़ना पड़े। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से कोई भी मुश्किल पार करी जा सकती है। अगर आप अपने सपने देख रहे हैं, सपने देखने की हिम्मत रखते हैं, तो उन्हें सच करने की ताकत भी आपके अंदर ही होती है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह सीख मिलती है कि असफलता चाहे कितनी भी बार क्यों ना मिले, अगर आप मेहनत करना नहीं छोड़ते तो सफलता आपके कदमों में होती है। तो आज की कहानी बहुत ही मुझे मोटिवेशनल लगी, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली आज की कहानी से। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के उससे मुझे मोटिवेशन मिल पाए। तो चलिए आज के नाम लेते हैं। जिन जिन के नाम आए हुए हैं आज की प्रार्थना के लिए, उन सब के लिए अरदास लगाते हैं कि मालिक सबको खुश रखे, बाबा सबको सद्बुद्धि दे, सबके जीवन को खुशहाल बनाए। तो चलिए आइए आज के नाम लेते हैं। जो सबसे पहला नाम है वो है साईं पिंकी जी का। सेकंड नेम है प्रियंका कनौजिया जी का। थर्ड नेम है गौरी साहू जी का। फोर्थ नेम है मानसी जी का। फिफ्थ नेम है आशु पांड्या जी का। सिक्स्थ नेम है आरती गुप्ता जी का। सेवेंथ नेम है जॉय खुराना जी का। एट्थ नेम है लता शाह जी का। नाइन्थ नेम है सीमा चौधरी जी का। 10th नेम है स्वरूप रानी डोले जी का। 11th नेम है स्वाति जी का। 12th नेम है शोभा सिंह जी का। 13th नेम है दिव्यानी गमित जी का। 14th नेम है नीतू सिंह जी का। 15th नेम है मंजू शर्मा जी का। 16th नेम है रीटा भंडारी जी का। 17th नेम है मोनालिसा जी का। 18th नेम है कुंतला सेन गुप्ता जी का। 19th नेम है रानी बेहरा जी का। 20th नेम है हर्षित भटवाना जी का। 21 नेम है सविता देवी जी का। 22 नेम है कुंतला सेन गुप्ता जी का। तो ये थे आज के प्रार्थना के नाम जो कि साईं से अरदास के लिए आए हुए हैं। हम दिल से बाबा के चरणों में सभी के नाम की अर्जी लगाते हैं, सभी के नाम की प्रार्थना करते हैं कि बाबा सबकी अर्जी स्वीकार करे, सबकी अरदास स्वीकार करे। और जिनके नाम नहीं आएंगे उनके लिए यही संदेश है कि पेशेंस रखें, श्रद्धा सबूरी बनाकर रखिए, आपकी भी किस्मत चमकने वाली है। तो चलिए हाथ जोड़ के दिल से अरदास करते हैं। बाबा का ध्यान लगाते हुए मन से अरदास करेंगे तो अवश्य ही आपकी मनोकामना जो है वो पूरी जरूर होगी। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो है राखन हारे साईं गरीब निवाज, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। साईं मेरे सदा रहो हमारे साथ, बाबा जी मेरे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़ी समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए हो कोई तो मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ साई मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, आओ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य मेरी शरण तक जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ बाबा आओ साईं आओ,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम जी। बाबा bless us all. Have a blessed and wonderful day. God bless you all. Om Sai Ram.